चलिए स्टार्ट करते हैं आज की नई वीडियो के साथ। सो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं खातों के प्रकार के बारे में, यानी कि टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में। सो दोस्तों, खाते तीन प्रकार के होते हैं। पहला खाता होता है आपका व्यक्तिगत खाता, और दूसरा जो होता है वो होता है आपका वास्तविक खाता, और इसके बाद आता है आपका तीसरे नंबर पे अवास्तविक खाता या फिर नाम मात्र का खाता। सो दोस्तों, इस प्रकार से हमारे तीन खाते होते हैं। व्यक्तिगत खाता, तो व्यक्तिगत खाते के बारे में डिस्कस करते हैं कि व्यक्तिगत खाता होता क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों, व्यक्तिगत खाता जो होता है ये आपका, इसके नाम से आप देख सकते हैं व्यक्ति मीन्स किसी पर्सन का नाम या किसी व्यक्ति का नाम। जहाँ पर किसी व्यक्ति का नाम, किसी पर्सन का नाम होता है दोस्तों, उसको हम क्या बोलते हैं, व्यक्तिगत खाता। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं जैसे मोहन्स अकाउंट, ठीक है। दूसरा सोहन्स अकाउंट, ठीक है। जैसे कोई फर्म हो गई, फर्म भी एक पर्सनल अकाउंट होता है, फर्म्स अकाउंट। कोई कंपनी हो गई, कंपनीज अकाउंट हो सकता है। इसके बाद आ जाता है हमारे पास व्यक्तिगत खाते को। सो दोस्तों, हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। वो कैटेगरी है आपकी, एक कृत्रिम खाता, कृत्रिम खाता, और दूसरा होता है आपका प्राकृतिक खाता यानी कि नेचुरल अकाउंट और आर्टिफिशियल अकाउंट। सो व्यक्तिगत खाते को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। प्राकृतिक खाता यानी कि जैसे गॉड ने जो चीज़ें बनाई हैं वो सारी की सारी व्यक्तिगत खाते में, जैसे इंसान बनाए हैं वो आपका क्या हो गया, एक व्यक्तिगत खाता, सॉरी प्राकृतिक खाता हो गया। जैसे किसी पर्टिकुलर पर्सन, यानी कि जैसे हमने ऊपर देखा मोहन्स का अकाउंट हो गया तो एक प्राकृतिक खाता है। सोहन का अकाउंट हो गया, ये क्या हो गया आपका, एक प्राकृतिक खाता है। आर्टिफिशियल में क्या होता है, यानी कि कृत्रिम खाते में क्या होता है, वो सब चीज़ें जो इंसानों ने बनाई हैं, किसी पर्सन ने क्रिएट की हैं। जैसे कोई कंपनी हो गई, कंपनीज अकाउंट हो गया, ठीक है। कोई फर्म हो गई, फर्म्स अकाउंट हो गया, ठीक है। या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन हो गई, कोई ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंट हो गया। सो इस प्रकार से हमने इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, कंपनी अकाउंट, फर्म अकाउंट या ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि जो चीज़ किसी पर्सन ने क्रिएट की है, किसी इंसानों ने बनाई है, उसको हम कृत्रिम खाता बोलते हैं। चलिए अब आते हैं हम अपने दूसरे खाते यानी कि वास्तविक खाते की ओर, यानी कि रियल अकाउंट। सो दोस्तों, वास्तविक खाता वो होता है जिसमें कोई चीज़ हो गई या कोई वस्तु हो गई या फिर आपकी संपत्ति हो गई, जहाँ पे किसी संपत्ति का सेल परचेज होता है यानी कि क्रय विक्रय होता है, वहाँ पे दोस्तों क्या होता है आपका रियल अकाउंट। रियल आप जानते हैं वो चीज़ें जो हमें दिखाई देती हैं, जिनको हम छू सकते हैं, उनको हम वास्तविक खाता यानी कि रियल अकाउंट बोलेंगे। इसमें आप फर्नीचर हो सकता है हमारा, फर्नीचर अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, कोई आपकी लैंड हो गया, लैंड अकाउंट। तो इस प्रकार से ये जो चीज़ें हैं वो हमारी क्या होती हैं, वास्तविक खाता यानी कि रियल अकाउंट। सो चलिए दोस्तों, अब आते हैं हम अपने तीसरे अकाउंट पे, यानी कि अवास्तविक खाता या फिर नाम मात्र खाता। इसको बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट। सो दोस्तों, नॉमिनल अकाउंट होता क्या है। नॉमिनल अकाउंट में दोस्तों वो सब एक्सपेंसेस आते हैं, लॉसेज आते हैं, इनकम्स आते हैं, प्रॉफिट्स आते हैं, उनको हम नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई सैलरी है, किसी को सैलरी पे की है, हमारा एक्सपेंसेस हो गया, सैलरी अकाउंट हो सकता है, वेजेस अकाउंट हो सकता है, कोई अदर एक्सपेंसेस है वो हो सकता है, उसका अकाउंट बन सकता है। तो इस प्रकार से जितने भी हमारे एक्सपेंसेस और इनकम्स हैं, प्रॉफिट्स एंड लॉसेज हैं, आय व्यय हैं या हानियाँ हैं, उन सबको हम अपने नॉमिनल अकाउंट में शो करते हैं। वो सब हमारे नॉमिनल अकाउंट होते हैं। सो चलिए, इस बारे में हमने ये तो जान लिया कि होते क्या हैं। अब हम इनके डेबिट और क्रेडिट के रूल्स जान लेते हैं कि डेबिट और क्रेडिट का रूल क्या होता है, कि डेबिट्स कौन से होंगे और आपके क्रेडिट कौन से होंगे। तो सबसे पहले हम व्यक्तिगत खाते की ओर आते हैं। व्यक्तिगत खाते के रूल क्या होंगे। तो दोस्तों, इसमें ना जो कोई पर्सन है उसके पास कोई चीज़ आ रही है, फॉर एग्जांपल वो पाने वाला है, उसको मिल रही है, तो हम उसको डेबिट करेंगे। मीन्स पाने वाले को हम क्या करेंगे, डेबिट, ठीक है। और जो कोई देने वाला है, देने वाले को हम क्या करेंगे, क्रेडिट, ठीक है। इस प्रकार से हमारा व्यक्तिगत का तो हमारा रूल हो जाता है। अब इसके बाद आ जाते हैं हम वास्तविक अकाउंट पे। वास्तविक खाता जो है, इसका जो रूल होता है, इसमें जो कोई भी चीज़ आपके पास या बिजनेस में आ रही है या फिर जा रही है, उसको हम क्या करेंगे, डेबिट और क्रेडिट। मीन्स आने वाली चीज़ को, आने वाली चीज़ हो गई या कोई वस्तु हो गई, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, डेबिट। और जो जाने वाली है, बिजनेस से जा रही है, जाने वाली
वस्तु हो गई, इसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट। सो दोस्तों इस प्रकार से हमारे पास वास्तविक यानी कि रियल अकाउंट का भी रूल हो जाता है। अब बारी आती है हमारी नाम मात्र खाते यानी कि नॉमिनल अकाउंट में। सो दोस्तों इसको याद रखने का एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है, वो ये है कि आपकी जितने भी एक्सपेंसेस हैं और लॉसेस हैं, ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस, इनको हम क्या करते हैं, डेबिट कर देंगे। ठीक है, इसके बाद ऑल इनकम्स और प्रॉफिट्स हम क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, मीन्स आपके खर्चे व हानियाँ क्या हो जाती हैं, डेबिट हो जाती हैं, और जितनी भी आपकी आय है या फिर आपके लाभ हैं उनको हम क्या करते हैं, क्रेडिट। सो इस प्रकार से दोस्तों हमने तीनों ही रूल देख लिए हैं कि डेबिट कौन सा होगा, क्रेडिट कौन सा होगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको कोई प्रॉब्लम आई हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जा सकते हैं, वहाँ पे टाइप कीजिए और हमें भेज दीजिए। हम कोशिश करेंगे कि उसकी आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जाए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।